श्री कृष्ण का जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है, लेकिन वे भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनका जीवन कई पहलुओं से भरा हुआ था। एक प्रेमी, एक मित्र, एक नेता, एक योद्धा और सबसे महत्वपूर्ण, एक महान शिक्षक। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि यदि आप सच्चे दिल से किसी उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं, तो कोई भी शक्ति आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं में शिक्षा दी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह दी कि जीवन में हर परिस्थिति को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। चाहे वह युद्ध का मैदान हो या जीवन के सामान्य संघर्ष, श्री कृष्ण ने हमें हमेशा यह सिखाया कि हमारे मन और विचारों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। भगवद गीता, जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई अद्भुत शिक्षा का संकलन है, वह जीवन के उद्देश्य को समझने का सबसे सरल और प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करती है। गीता में श्री कृष्ण ने हमें न केवल कर्मों के महत्व को बताया, बल्कि हमें यह भी समझाया कि कर्म में मनुष्य को निष्कलंक और निष्कलंक रूप से खुद को समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करने से ही मनुष्य का कल्याण होता है, न कि कर्मों के फल की चिंता करने से। यह संदेश आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। हम अक्सर अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचकर घबराते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि हमें केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और उसके बाद परिणामों को ईश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण से कार्य करते हैं, तो न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि हम जीवन में सच्ची सफलता को भी प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में कर्मयोग का अत्यधिक महत्व है। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि वह युद्ध में अपनी पूरी क्षमता से लगे, लेकिन न किसी जीत या हार की चिंता करे। कर्मयोग का यही सिद्धांत हमें अपने दैनिक जीवन में लागू करना चाहिए। कर्मयोग का अर्थ केवल कार्यों को करना नहीं है, बल्कि कार्यों को उस भावना से करना है जैसे हम उन कार्यों को भगवान के लिए कर रहे हैं। निष्काम कर्म का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के काम करना। श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत को जीवन में अपनाने की सलाह दी। हमारे जीवन में जो भी कार्य हो, चाहे वह नौकरी हो, व्यवसाय हो या परिवार की जिम्मेदारी, हमें हर कार्य को ईश्वर के लिए करना चाहिए। जब हम किसी कार्य को बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की भावना के करते हैं, तो न केवल हम अपनी आत्मा को शांति देते हैं, बल्कि हम समाज और अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। उन्होंने सच्चे प्रेम का अर्थ बताया। उनके प्रेम का कोई उद्देश्य नहीं था, कोई शर्त नहीं थी। श्री कृष्ण का प्रेम निराकार था और उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें भी अपनी भक्ति और प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। कृष्ण और राधा का प्रेम, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें केवल समर्पण होता है, कोई अपेक्षा नहीं होती। इसी प्रकार भगवान के प्रति भक्ति में भी हमें किसी पुरस्कार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा था, जो मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के मेरी भक्ति करता है, वह मेरे नजदीक है। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि भक्ति और प्रेम केवल भगवान से नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर रिश्ते में होना चाहिए। जब हम किसी से सच्चे मन से प्रेम करते हैं, तो वह प्रेम हमें संतुष्टि और आंतरिक शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का भी आदर्श प्रस्तुत करता है कि हमें संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से संघर्षों का सामना किया। उनकी जन्मस्थली मथुरा में कंस जैसे अत्याचारी शासक ने उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी भी परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में समस्याएं हमेशा आएंगी, लेकिन वे हमें डरने या पीछे हटने का कारण नहीं बननी चाहिए। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो हमें उस समस्या का सामना साहस के साथ करना चाहिए और हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि हर मुश्किल समय गुजर जाएगा। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश था आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि हम किसी कार्य को करने से पहले यह सोचते हैं कि हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हम पहले ही हार मान चुके होते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह है
कि हम अपने आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित कर दें और अपनी इच्छाओं को उसी के अनुसार ढालें। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का संचय नहीं है, बल्कि आत्मिक विकास और भगवान के प्रति भक्ति करना है। उन्होंने हमें यह समझाया कि अगर हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहेंगे, तो जीवन का हर पल एक संपूर्ण अनुभव बनेगा। उनकी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन को अपने इष्ट देवता की सेवा, प्रेम और भक्ति के साथ जीना चाहिए। उन्होंने जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया। कभी ज्यादा भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और कभी भी कर्म करने से कतराना नहीं चाहिए। आखिरकार, हमें यह समझना होगा कि श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनका सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। उन्होंने हमें यह भी बताया कि हमें अपने कार्यों में केवल निष्कलंक निष्ठा दिखानी चाहिए और परिणामों को भगवान के हाथों में छोड़ देना चाहिए। जब हम अपनी जिंदगी में श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाते हैं, तो हम न केवल आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर भी बेयन बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का संदेश जीवन में वास्तविक खुशहाली और संतोष पाने के लिए हमें आत्मनिर्भर और आत्मसमर्पित होना सिखाता है। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, तो न केवल हम अपने व्यक्तिगत जीवन में समृद्धि पा सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद। आपका मित्र। आपका नाम।